अस्सलाम वालेकुम इन टाइम न्यूज़ टीवी साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के ज़िली सेक्रेटरीट में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर जनाब मोहब्बत अवान साहब। सर, मुस्लिम लीग नून के कंटोनमेंट हवेलियाँ से आपने टिकट दिए हैं, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग जो टिकट देने जा रही है कंटोनमेंट 1 में तो कोई उसका उम्मीदवार सेकंड कोई मैदान में नहीं उतरा रहमत अली तनोरी साहब के, और जो कंटोनमेंट वार्ड 2 का जो है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के 2 मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं टिकट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। तो मुस्लिम लीग नून वहाँ पर क्या मेरिट पे टिकट दे रही है? एक उम्मीदवार जो बिल्कुल नया है, दूसरा उम्मीदवार जो है वो उन्होंने पहले भी वहाँ से सीट विन की है, तो आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी। टिकट मैंने नहीं दिया। टिकट के लिए एक पार्लिमानी बोर्ड बना था और पार्लिमानी बोर्ड में हमारे कुछ मेंबर जो चाहते थे कि टिकट लियाकत अली को मिले, वो यहाँ पर नहीं आए, वो पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा ही नहीं बने। और ये फ़ैसला पार्लिमानी बोर्ड ने किया है, हवेलियाँ की तंजीम ने किया है। उनका जो फ़ैसला था वो हमने मानना था, क्योंकि हमने वो पुरानी बातें ख़त्म कर दी हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के टिकट हमने किसी को नहीं दिए, पूरा पार्लिमानी बोर्ड बना है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे ख़ास हवेलियाँ से जो लोग नहीं आए पार्लिमानी बोर्ड में, अगर उन टिकट नहीं मिला तो ये मेरा ख्याल में उनकी ज़्यादती होगी। अगर वो उनको टिकट देना चाहते थे तो वो पार्टी उसमें आ जाते। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून का जो कैंट वार्ड 2 में नज़रियाती वोट भी है और जो शख्सियत के हवाले से भी वोट है, तो क्या आप समझते हैं कि आपके इस डिसीजन से या जो मुस्लिम लीग नून के दूसरे उम्मीदवार हैं उनकी इस वजह से पार्टी का वोट जो है वो तकसीम नहीं हो सकता? नहीं जी, इंशाल्लाह हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो टिकट के साथ होंगे। जो पार्टी का आदमी है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहता है, जो मुस्लिम लीग को चाहता है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, मैं समझता हूँ कि वो शहर के साथ होगा और शहर को वो जिताएगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सर फ़ख्र से बुलंद करेगा और अपना किरदार अदा करते हुए वो ये साबित करेगा कि जी ये टिकट जो है जिस आदमी को भी मिला है, पार्टी ने फ़ैसला किया है, तो पार्टी के जितने भी वर्कर हैं वो उनको उनके साथ इंशाल्लाह आप पाएंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि ये सीट हम इंशाल्लाह विन करेंगे। अगर मेरे किसी भाई को नाराज़ है, टिकट नहीं मिला, तो पार्टी के साथ देखो, अगर आप पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, आप ये दावा करते हैं मैं पार्टी का आदमी हूँ, तो आपको पार्टी के साथ रहना चाहिए। ये कोई हरफ़े आखिर नहीं है सियासत। आज अगर पार्टी का टिकट नहीं मिला तो अल्लाह करेगा कल इससे बेहतर आपको पार्टी किसी जगह एडजस्ट कर सकती है। सही है सर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आखिरी पूछना चाहूँगा कि सर वहाँ पे कैंट 2 के अंदर 4 से 5 उम्मीदवार वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी नज़र में या बाकी लोगों की नज़र में तो यही चीज़ है कि वहाँ पे कुछ जो वोट हैं वो तकसीम होकर मुस्लिम लीग नून के वोट तकसीम होंगे और कुछ जो हैं पीटीआई की तरफ चले जाएंगे, कुछ दूसरी जमातों के। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत सकता है? इंशाअल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर अवाम सही फ़ैसला नहीं करेगी, ये अवाम तक है, अवाम को पता है कि आज मुल्क के क्या हालात हैं, और आज भी अगर वो अपना गलत फ़ैसला करेगी तो वो अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के साथ ज़्यादती करेगी, क्योंकि पीटीआई के जो कारनामे आपके सामने हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी ये गयूर कौम, हमारी ये गयूर अवाम अच्छा फ़ैसला करेगी और इंशाअल्लाह शहर के साथ चलेगी। और मेरे जितने भी वर्कर मुस्लिम लीग नून के शहर हैं, इंशाअल्लाह मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारा वोट तकसीम नहीं होने देंगे और हमारा वोट इंशाअल्लाह शहर को पड़ेगा और हमारा शहर इंशाअल्लाह विन करेगा। अच्छा सर, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। सर, आप क्या समझते हैं कि इख्तलाफात से बालातर हो के सैयद अख्तर साहब को कैंट वार्ड 2 का वो जो टिकट है मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिया गया है? बिल्कुल जी, हमारे किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी और का हो तो हमें पता नहीं है।
हमारा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। पार्टी में ये फैसले होते रहते हैं, कभी किसी के हक़ में हो जाता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन जो पार्टी वर्कर है ना, उसने ये साबित करना होता है कि जी मैं पार्टी के साथ मुखलस हूँ। और इसीलिए हमने हर आदमी से बेनल्फी ली थी कि अगर आपको टिकट नहीं देती पार्टी, नहीं मिलता, किसी भी वजह से गलत फैसला भी हो सकता है, लेकिन आप आज़ाद इलेक्शन या किसी भी टिकट और से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये बेनल्फी भी एक आदमी अगर दे के जाता है, उसके बाद पार्टी का, मैं तो समझता बेनल्फी की कोई हैसियत नहीं है। जो अपने आप को मुस्लिम लीगी कहता है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सिपाही कहता है, उसको टिकट के साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ आपसे, ये इतना बड़ा जिरगा बैठा है कि पार्टी किसी की कुर्बानी को कभी भी इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होने देंगी। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, आज अगर कोई आदमी कुर्बानी देता है तो ये सारे लोग कल उसके लिए खड़े होंगे। हम उसको इंशाल्लाह इससे बेहतर इंशाल्लाह कुछ जगह देंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अखलाक साहब। सर, आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ ज़िली सेक्रेटेरिएट एबटाबाद में टिकट दिए गए हैं कंटोनमेंट 1 और कंटोनमेंट 2 के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बड़ी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि ये टिकट जो है पार्टी ने बड़ी मेरिट पे दी हैं। दोनों कैंडिडेटों के किरदार जो हैं वो ज़बरदस्त किरदार हैं, और रहमत अली अपनी शराफत के हवाले से और सैयद अक्सर अपनी शराफत के हवाले से बहुत ज़बरदस्त इनका उस हल्के में नाम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शराफत के साथ शेर का निशान, शेर का टिकट जो मिला है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दोनों बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नामज़द उम्मीदवार बड़ी लीड से इंशाअल्लाह ये मार्का विन करेंगे। मुस्लिम लीग नून हवेलियाँ के दरीना कारकुन, वेल पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी, ओनली एंड द वन जनाब रहमत अली तनोली साहब, जिनको मुस्लिम लीग नून ज़िली सेक्रेटेरिएट की जानब से जनाब सदर मोहब्बत अवान साहब की जानब से इनको कंटोनमेंट 1 का टिकट इनायत किया गया है। सर, आप क्या समझते हैं कि आप डिज़र्विंग उसमें थे कि आपको मुस्लिम लीग नून हवेलियाँ की जानब से, मुस्लिम लीग नून एबटाबाद की जानब से टिकट दिया गया? और दूसरा, क्या आप ये समझते हैं कि आप हकीकी तौर पर इसके मेरिट पर थे? और दूसरा, आप जो है अवाम जो है वहाँ पे मौजूद जो है आपकी जो सपोर्टर हैं, आपके वोटर हैं, क्या आप उनकी तवक्कुआत को पर पूरा उतर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक बार फिर यानी मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है या दीगर जो हमारा हल्का बाब है, उन्होंने इस काज के लिए मुंतखब किया। तकरीबन यानी जब से अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन की, तो मुसलसल मुशावरत रही है। और ख़ास तौर पे जो हमारा दोराए से ऊपर दड़ी गांव है, वहाँ तक जो एरिया है वहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं है। तो इस दौरान यानी 2 हफ्ते तक बामी मुशावरत रही। वहाँ की जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनके पास में मुसलसल हाज़री करता रहा। और मेरी इस्तदा ये थी तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से कि यानी मेरी निस्बत इस बार मुझे आप छुट्टी दें, मेरी निस्बत किसी ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार को सामने लेके आएँ जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सके। लेकिन अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस तरह तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि सब लोगों ने एक बार फिर मुझ पे एतमाद किया। और मैं इस एतमाद का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि उतना ही मैं रिस्पॉन्ड करूँ, जवाब दूँ। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, तो इनका भी मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने यानी मुझ पे एतमाद किया है। और पिछली बार बहुत सारे मसाइल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ये है कि जो इब्तिदाई प्रॉब्लम्स थे वो हमने वाकई फ़ेस किए हैं। तो वो फेस करने के बाद अभी जो सेकंड टर्म होगी इसके हवेलियाँ कैंट की, दूसरा जो ये दौर होगा, तो इस दौरान मैं समझता हूँ हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सर, ये मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि साबका हिस्ट्री में जो वाइस आपके प्रेसिडेंट थे, साबका जो कंटोनमेंट 1 थे, तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पार्टी को नुकसान भी हुआ है। ये आपकी पार्टी के बकौल कह रहा हूँ।
तो सर क्या आप उस नुकसान का इजाला कर सकेंगे? क्या आप पर लोग दोबारा इत्मीद कर सकेंगे? आप क्या समझते हैं? मैं असल में रात को ही था, ये नीचे वाला जो एरिया है लिया वगैरह, बेनज़ीर कॉलोनी, POF स्टेट एरिया, तो वहाँ बहुत सारे बाप को जिनको मैं नहीं जानता था उनसे मैं मिला, और मेरे बहुत सारे साथी ये साथ थे। तो उन्होंने यानी बिल्कुल वाज़े अंदाज में कहा है जी कि हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे। और एनीवे अगर मेरे किसी भाई से कोई गलती हुई है तो मैं उस से माज़रत भी चाहता हूँ। अगर मेरे किसी पार्टी के किसी कारकुन से या किसी भाई से कोई गलती हुई है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसके अज़ाला भी करूँ। मुस्लिम लीग नून ज़िली सेक्रेटेरिएट की जानब से जनाब सदर मोहब्बत अवान की जानब से कंटोनमेंट हवेलियाँ 2 का टिकट जो है सैयद अख्तर साहब को दिया गया है। यहाँ पे सर सवाल ये पैदा होता है कि जो कैंट 2 से 2 मुस्लिम लीगी जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरे थे, उन्होंने अप्लाई किया था। मुस्लिम लीग नून की जानब से आप पर भरपूर इत्मीद किया गया है। क्या आप मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदें हैं आप पर और जो पब्लिक की जो उम्मीदें हैं, क्या आप इन पर पूरा उतर सकेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करने का अपने चैनल पे मौका दिया। जहाँ तक पार्टी टिकट का सवाल है तो मैं अपनी सूबाई क़यादत, अपनी ज़िली क़यादत, अपनी तहसील की क़यादत, सिटी हवेलियाँ की क़यादत, कैंटोनमेंट बोर्ड हवेलियाँ की क़यादत से इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर यह एतमाद किया है। और मैं समझता हूँ इन्होंने टिकट दिया, ये मुझ पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है पार्टी की तरफ से। और मैं इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मुसलसल जदोजहद कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह जो है वो मेरी मेहनत देख रहे हैं, वो मेहनत किसी की ज़ाया नहीं करते। तो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये जो वार्ड 2 की जो सीट है ये इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन सर हर कैंडिडेट की ये ख्वाहिश होती है, उसके अपने ऊपर ये उम्मीदें भी होती हैं कि वो सीट विन करेगा। सर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या लोगों की उम्मीदों पर और क्या पार्टी की उम्मीदों पर वहाँ पर पूरा उतर सकेंगे? जिस तरह देखें 2 कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने अप्लाई किया। एक जो है अपना साबका उम्मीदवार भी हैं, साबका जिन्होंने सीट विन की है वहाँ से लियाकत अली खान साहब भी हैं और दूसरा आप भी हैं। तो वो देरीना कारकुन थे, उनको बैक पे रख दिया गया, आपको टिकट दिया गया। तो आप क्या समझते हैं सर? देखिए जी, इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये पार्टी का जो हमारा जो बोर्ड था, जो उन्होंने इस टिकट का फ़ैसला करना था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अहदेदार थे और ज़िम्मेदार लोग थे। उन्होंने इंटरव्यू किया है, मुझे भी किया है, लियाकत खान को भी किया है। लियाकत खान मेरा भाई है, मुस्लिम लीगी मेरा भाई है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। ये पार्टी का फ़ैसला है, मेरी उससे भी अपील है कि वो इस पार्टी के फ़ैसले को तस्लीम करे और मुस्लिम लीग नून का साथ दे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो नज़रिया है उसका साथ दे। और अब जो टिकट जो पार्टी ने मुझ में एतमाद कर दिया, वो मेरा भाई है, उसको भी मेरे साथ आना चाहिए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अगर वो भी खड़े रहते हैं, इसी तरह वो भी लड़ना चाह रहे हैं, आप भी टिकट के आपको भी टिकट मिल गया, आप भी लड़ेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि आपका मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से होगा या दीगर जो जमातें मैदान में उतरी हुई हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे दीगर लोग, उनसे आपका मुकाबला होगा? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो अभी ये लियाकत खान जो है उनका अभी फ़ैसला सामने नहीं आया कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन मैं अपनी तैयारी के हवाले से, अपनी वार्ड के हवाले से, अपनी लोगों अपनी बरादरी के हिसाब से, अपने दोस्त अहबाब के हिसाब से जो मैंने जदोजहद की है, जो लोगों का इस वक्त मुझे जहाँ पे हम कैंपेन के लिए जाते हैं, जो लोग वो जोशो खरोश से मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये सीट विन होगी। और लियाकत भाई जो हैं वो भी अगर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग का जो कारकुन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वोट देगा। ठीक है जी। और वहाँ पे हमारा मुकाबला PTI के साथ है जी, तो इंशाअल्लाह भरपूर मुकाबला होगा और मुझे यकीन है कि हम ये सीट विन करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, जैसा कि आज हम मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के ज़िली सेक्रेटेरिएट एबटाबाद में, यहाँ पर मोहब्बत अवान की जानब से जो मुस्लिम लीग नून ज़िला एबटाबाद के सदर हैं उनकी जानब से कंटोनमेंट हवेलियाँ वार्ड 1 और वार्ड 2 के लिए टिकट जो हैं उम्मीदवारों को, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को दिए गए हैं। वार्ड 1 से रहमत अली तनोली साहब को और वार्ड 2 से सैयद अख्तर साहब को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको दिलचस्प बात ये बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून 2 को वार्ड 2 से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था। वहाँ पर 2 मुस्लिम लीगी जो कारकुन थे वो टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन बिल आखिर जो है
पार्टी की जानब से सैयद अख्तर साहब को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया है। जब हमारी बात ज़िम्मेदारों से हुई तो उनका ये कहना था कि जी वो डिज़र्विंग करते थे, इसलिए हमने सैयद अख्तर साहब को मुस्लिम लीग नून का कैंट 2 से टिकट दिया। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इन टाइम न्यूज़ TV के कैमरामैन आमर अमीन को, सजात अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।